तो रिकॉर्डिंग क्या गलत है? जहाँ पे एक सुई गिर जाए तो उसका भी रिकॉर्डिंग होता है। फिर कहते हैं धक्का मुक्की, फिर इस तरह का गेम खेलते हैं और मुख्य मुद्दा से, छात्रों के मुद्दा से, महिलाओं के मुद्दा से, पेंशनधारियों के मुद्दा से भटका देते हैं और फिर संबल का कांड करते हैं, कभी मणिपुर का कांड करते हैं, कभी बदलापुर महाराष्ट्र का कांड करते हैं। तो ये कांड करने वाला, ये चंदा और धंधा करने वाला, ये लूटने वाला, ऐसी सरकार जो हमारा देश की तरक्की के नाम पर बेईमानी करते हैं, छात्रों का जो क्लीन लेयर से छात्रों के हक अधिकार को ये छीनते हैं, छात्रों से ये वोट चाहते हैं, छात्रों को ये आंदोलन रद्द करते हैं, तो हम जाएं तो जाएं कहां? ना समता का अधिकार है, ना हमारा 19 आर्टिकल बोलने की अभिव्यक्ति है, ना जीने की अभिव्यक्ति है। आज हम जंतर मंतर पे कुछ छात्र हैं तो चारों तरफ की पुलिस हमारा घेर रखा है, हमारा बैरियर लगा रखा है, ऐसा जैसे हम लोग मुजरिम हो, आतंकवादी हो, इधर से गोली चलेगा कि उधर से चलेगा। हम चंद छात्र जो है अपना आंदोलन नहीं कर सकते। यही पटना के गांधी मैदान में हुआ, चारों तरफ से पुलिस घेर लिया। वही छात्र कल पुलिस बनेगा, कल एसपी डीएसपी बनेगा, तो बताइए कि क्या आप उसका जवाब देंगे? पिछले दिनों जिस प्रकार से सदन में संविधान पर चर्चा के दौरान बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को लेकर बयान दिया गया, उसको लेकर गृह मंत्री अमित शाह पर सभी लोग माफ़ी मांगने को कह रहे हैं और उनसे इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। इस मुद्दे पर बातचीत करते हैं, हमारे साथ डॉक्टर दुआ हैं। सर, क्या कहना चाहेंगे संविधान पर चर्चा के दौरान जिस प्रकार से गृह मंत्री साहब ने जिस लहजे में बयान दिया, क्या लगता है आपको, क्या ये स्लिप ऑफ टंग है या सोची समझी रणनीति है? आप सभी चैनल के दर्शकों को अभिनंदन। आपने बिल्कुल सही कहा जर्नलिस्ट महोदय, ये सोची समझी राजनीति है और ये सब जो है भटकाव और नफरत की राजनीति कर करके तोड़ने की राजनीति चल रही है। जहां बाबा साहब आम्बेडकर ने जो हमारे संविधान की ड्राफ्टिंग के अध्यक्ष थे, हालांकि पूरी संविधान का अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, लेकिन इन्होंने ड्राफ्टिंग में इनकी अहम भूमिका थी और इन्होंने जो दलित शोषित, जो दबे हुए कुचले हुए थे, जिनको पढ़ने का अधिकार नहीं था, जिनको स्कूल जाने का अधिकार नहीं था, वहाँ पे संविधान में समता का अधिकार दिया गया। आर्टिकल 14 जोड़ा गया, हमें बोलने की अभिव्यक्ति दी गई और उसके आधार पे हमारे देश के प्रधानमंत्री बाबा अम्बेडकर के चरणों में सर झुकाते हैं, विदेश जाते हैं तो कहते हैं मैं बाबा अम्बेडकर की जमीन से आया हूँ, मैं बुद्ध के जमीन से आया हूं। और फिर देश के अंदर ये गृह मंत्री और प्रधानमंत्री हमारे बाबा अंबेडकर का, हमारे गांधी जी का अपमान करते हैं, व्यंग करते हैं, क्योंकि ये जो है गरीबों को देखना नहीं चाहते हैं, ये दलितों को देखना नहीं चाहते हैं, अपना मनुवादी चलाना चाहते हैं। तो इस तरह से ये संविधान का माखौल कहेंगे, संविधान का अपमान कहेंगे, 80% का अपमान कहेंगे। और ये किसी सड़क पे नहीं, किसी रूम के अंदर नहीं, ये हमारा लोकतंत्र का जो मंदिर है, पार्लियामेंट, उसके अंदर ये कहते हैं जहां एक एक शब्द का वहां पे रिकॉर्डिंग होता है, हर एक बात का होता है, फिर वो खंडन करते हैं। तो वो रिकॉर्डिंग क्या गलत है? जहां पे एक सुई गिर जाए तो उसका भी रिकॉर्डिंग होता है। फिर कहते हैं धक्का मुक्की, फिर इस तरह का गेम खेलते हैं और मुख्य मुद्दा से, छात्रों के मुद्दा से, महिलाओं के मुद्दा से, पेंशनधारियों के मुद्दा से भटका देते हैं और फिर संबल का कांड करते हैं, कभी मणिपुर का कांड करते हैं, कभी बदलापुर महाराष्ट्र का कांड करते हैं। तो ये कांड करने वाला, ये चंदा और धंधा करने वाला, ये लूटने वाला, ऐसी सरकार जो हमारा देश की तरक्की के नाम पर बेईमानी करते हैं, छात्रों का जो क्लीन लेयर से छात्रों के हक अधिकार को ये छीनते हैं, छात्रों से ये वोट चाहते हैं, छात्रों को ये आंदोलन रद्द करते हैं। यूथ इज पावर ऑफ गैलेक्सी होता है, जिनको यही लोग, ये जो है आज हमारा पार्लियामेंट का सारा भागपूर्ण है। और नीतीश कुमार को इस बात पे संज्ञान लेना चाहिए था, अपने सारे प्रशासन को रोकना चाहिए था, लेकिन उन्होंने नहीं रोका और कहते हैं कि इसमें राजनीतिक हो रहा है। कहीं ना कहीं ये लोग जो है ध्रुवीकरण कर रहे हैं, कहीं ना कहीं ये सब गुटबाजी कर रहे हैं। जहां एक तरफ पीके पांडे, प्रशांत किशोर पांडे, जहां दूसरी तरफ तेजस्वी और जहां नीतीश कुमार, ये सब खेला खेल रहे हैं कि मैं किस तरह से
कैसे छात्रों को तोड़ूं, कैसे छात्रों का हक अधिकार छीनूं। ये अपने हक अधिकार की बात कर रहे हैं। ये न सिर्फ बिहार का, ये बिहार के राज्य का एग्जाम होता है, लेकिन पूरे भारत के अंदर आज जो नौजवानों के हक अधिकार को ये छीन रहे हैं। हम लोगों ने भी, मैंने भी ISLite, मैं भी JNU का प्रोडक्ट रहा हूँ, मैंने भी इनको झेला है, ऐसे ही दंश झेला है, ऐसे ही लाखों हमारे छात्र आज इस दंश को झेल रहे हैं। और ये लोग जो है राजनीति कर करके अपना कुर्सी बचाने के लिए कैसे सरकार में कितना हिस्सा मिलेगा, क्या क्या खाने को मिलेगा, इसके लिए आज नीतीश कुमार जो है दिल्ली में घूम रहे हैं। लेकिन छात्र जहां आंदोलन कर रहे हैं बिहार के गांधी मैदान में, दिल्ली में और अन्य राज्यों में कर रहे हैं, उस पर इन्होंने एक भी वक्तव्य नहीं दिया, एक भी साथ नहीं दिया। कैनन छोड़ रहे हैं, उनको FIR लॉन्च कर रहे हैं, उन पर डंडे बरसवा रहे हैं। तो ये निरंकुश सरकार की मामला है। आने वाला विधानसभा बिहार के अंदर जो एक दिलचस्प होगा और छात्र इनको उखाड़ के बाहर फेंकेगा। यही छात्र जिनको ये कमजोर समझते हैं, जिनको ये मासूम समझते हैं, ये छात्र अपना हक लेगा। और आप जिस क्रीम लेयर में जो गुंडे बदमाशों को आप जो है बैकडोर से आप जो है ऊपर पहुंचा रहे हैं, उसका भी जवाब आपको देना हो। कह रहे वहाँ पे तो छात्र है नहीं, राजनीति करने वाले लोग पहुंच रहे हैं, जो वहाँ पे आप छात्र कहाँ बचे हैं? नीतीश कुमार क्या राजनीतिज्ञ नहीं है? क्या तेजस्वी राजनीतिज्ञ नहीं है? प्रशांत किशोर ठीक है कि उन्होंने पार्टी बनाया, अपने लिए साथ सोच रहे होंगे, लेकिन जब छात्र के लिए वो आवाज़ उठा रहे, कोई भी व्यक्ति अगर छात्र के लिए आवाज़ उठाता है तो छात्र का मुद्दा होता है। और छात्र का मुद्दा अगर समस्या है तो उसका समाधान कर दो, नेता अपने आप भाग जाएगा, नेता कहीं नज़र नहीं आएगा। लेकिन आप अगर समस्या को आप जो है उसको आप नासूर बनाओगे, आप बढ़ाओगे, मारोगे और फिर कहोगे नेता था इसलिए मारा, तो आप नेता को मारते ना। छात्र पे लाठीचार्ज क्यों किया, उस पे जो है वाटर कैनन क्यों किया? तो ये सवाल बनता है। इसलिए नीतीश कुमार जो बहुत ही सीनियर एक राजनीतिक हैं, लीडर हैं, देश के प्रधानमंत्री बनने के सपना देख रहे हैं, तो ऐसी सूरत में छात्रों के हक अधिकार को उनको देखना चाहिए और उस पर दूसरे लोग राजनीतिक का रोटी ना सेकें, उस पे जो है उनको आगे बढ़ करके छात्रों को गले लगाना चाहिए। पप्पू यादव पहुँचे, 7 बार का सांसद हैं, मेरे साथ ही पढ़ा हुआ बच्चा है वो, ठीक है, वो पहुँचे। लेकिन नीतीश कुमार की सरकार है, बीजेपी और नीतीश कुमार की गठबंधन की सरकार है, क्या उनका कोई मंत्री गया? क्या नीतीश कुमार नहीं जा सकते थे? अपने और कुछ चीज़ों में जाते हैं, जात पात का होता है, नफरत का होता है, जाते हैं, लेकिन महिलाओं के साथ बेविचार होता है, छात्रों के साथ लाठीचार्ज होता है, उनके साथ उनका हक मारा जाता है, तो आप खामोश हो जाते हैं। आप दिल्ली में जो है आप रोटी और जो हिस्सा मांगने के लिए घूमते रहते हैं। तो ये क्या सही है? तो ये आज हमारा छात्र पूछ रहा है, अपना विरोध कर रहा है। विरोध करने का हक हमारा संवैधानिक अधिकार है जो बाबा अंबेडकर ने दिया। आप उस अंबेडकर का भी आप पार्लियामेंट के अंदर अपमान करते हैं, बेइज्जत करते हैं, तो हम जाएं तो जाएं कहाँ? ना समता का अधिकार है, ना हमारा 19 आर्टिकल बोलने की अभिव्यक्ति है, ना जीने की अभिव्यक्ति है। आज हम जंतर मंतर पे कुछ छात्र हैं तो चारों तरफ की पुलिस हमारा घेर रखा है, हमारा बैरियर लगा रखा है, ऐसा जैसे हम लोग मुजरिम हो, आतंकवादी हो, इधर से गोली चलेगा कि उधर से चलेगा। हम चंद छात्र जो है अपना आंदोलन नहीं कर सकते। यही पटना के गांधी मैदान में हुआ, चारों तरफ से पुलिस घेर लिया। वही छात्र कल पुलिस बनेगा, कल SP DSP बनेगा, तो बताइए कि क्या आप उसका जवाब देंगे? दुआ जी, अभी जो बिहार में सत्ता में हैं या विपक्ष में हैं, बहुत सारे ऐसे नेता हैं जो सारे के सारे छात्र राजनीति से ही निकले हैं। क्या लगता है, और अब जो है वो छात्रों को ही कुचलने का काम कर रहे हैं? बिल्कुल सही कहा, नीतीश कुमार भी छात्र से ही निकले और इसी जंतर मंतर से नीतीश कुमार लालू जी आंदोलन करते थे और छात्रों को जोड़ते थे और यहाँ से वो बड़े नेता बने। आज उनका बेटा नेता बना हुआ है। आज चिराग पासवान, ठीक है कि बाप का जो है कमाया हुआ रामविलास पासवान भी छात्रों के आंदोलन से बाहर निकले। आज तमाम लोग जो नेता हैं वो छात्र पहले थे, छात्र आंदोलन से बाहर निकले और छात्रों के हक अधिकार उसके दमन कर रहे हैं, उन पर लाठियां चला रहे हैं। वो मासूम बच्चे कहीं ना कहीं कोई ना कोई लीडर का भी, कोई IAS का भी, कोई जज का भी बेटा हो सकता है, लेकिन
आपने जो है ये मान लिया है कि मैं सबको दबाऊंगा, मैं अपना हिटलरगिरी करूंगा, मैं तानाशाही करूंगा, कोई कुछ कर ले, तो यही लोकतंत्र की हत्या है, संविधान की हत्या है। और इसके लिए हमारे छात्र ही एक आंदोलन करके बदलाव लाएगा और एक नया क्रांति लाएगा, और बिहार से ही ये क्रांति पूरे भारत में जाएगा। प्रशांत किशोर जी का एक वीडियो वायरल हो रहा है। दुआ जी, तो अभी हम सुन रहे थे विनोद साहब को और विनोद दुआ जी को, सॉरी एमयू दुआ साहब को। और एमयू दुआ साहब ने जिस प्रकार से बिहार में छात्रों पे जो लाठी पर जो चलाई गई हैं और वाटर कैनन चलाया गया है इस ठंड में, और उसको लेकर इन्होंने नीतीश सरकार पे आरोप लगाया कि जल्दी से जल्दी नीतीश सरकार को बीपीएससी की परीक्षा को रद्द करवाना चाहिए। क्या है आपकी राय? आप अपनी राय में जरूर बताएं। मैं नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।